गफ्फार साहब, चीफ एडिटर SCTV न्यूज। हमारे देश की गंदी राजनीति ने जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम वोट किसको दें और उनके पास विकल्प क्या है। इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे। देखते रहिए स्टार क्राइम टीवी न्यूज की तरफ से सब एडिटर रामजी पारसनाथ त्रिपाठी। आज हम ये काला कपड़ा पहनकर देश की राजनीति का विरोध करते हैं और आप लोगों के सामने संभव दूत के महेश मिश्रा जी ये भी राजनीति का विरोध करते हैं। संजोग से इन्होंने भी काला कपड़ा पहना है। इनको मैंने बोला आपने काला कपड़ा क्यों पहना है, इन्होंने कहा हम आपका विरोध करने के लिए काला कपड़ा पहने हैं। और यहाँ पर कानून को निष्पक्ष है मिस्टर अब्दुल गफ्फार साहब, ये अपने कुछ विचार आप लोगों के सामने रखेंगे। हम जनता का समर्थन इसमें ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि वो हमें कमेंट करें और कमेंट करके बताएं ताकि हम अगला न्यूज आपके व्यूज के हिसाब से बता सकें। देश की राजनीति पे अब हम लोग बात कर देंगे कि जनता का विकल्प क्या है। हमारे भाई भी हैं, हम भी हैं और रामजी त्रिपाठी जी भी हैं। आप लोगों के बीच में यही चर्चा करूंगा कि जनता का विकल्प क्या है। अब समय आ गया है कि जनता के बीच में से कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बने, नगर सेवक बने, राष्ट्रपति बने, मंत्रालय में किसी भी पद पर अधीनस्थ हो तो वो पढ़ा लिखा हो और उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाए। अदरवाइज मनमानी कारभार चलते चलते अब देश की नैया गर्त में डूब जाएगी। हमारे देश में राष्ट्रीय लेवल, नेशनल लेवल पे सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस या बीजेपी, और कोई भी पार्टी पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ती है। इसीलिए जनता मजबूर होकर या तो कांग्रेस को वोट दे या बीजेपी को वोट दे। इसलिए हमारे देश के नेता गंदी राजनीति करके अपना उल्लू साधते हैं और जनता को गरक में ढकेलते जा रहे हैं। आज जो देश की बात है, आज देश में कोई नौकरी पाना चाहते हैं तो उनको सर्टिफिकेट चाहिए, इतना क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन देश को चलाने वाले हम छोटे जिला पे, डिस्ट्रिक्ट पे काम करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट चाहिए, इतना क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन हमारे देश को चलाने वाले नेता के लिए सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है क्या? इस पे चुनाव आयोग ध्यान दे। हमारे देश को मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। हमें मुफ्त चाहिए तो सिर्फ दो चीज। विक्टर बनने के लिए, विजेता बनने के लिए हमें सिर्फ दो चीज चाहिए। मुफ्त शिक्षा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, हमारे देश का भाई है वो, हमारे देश का एक नागरिक है वो, उसे मुफ्त शिक्षा चाहिए। अगर देश में मुफ्त शिक्षा अभियान जो पार्टी चलाए वो किसी भी पार्टी का हो, जो मुफ्त शिक्षा अभियान चलाएगा देशवासियों को उसी को वोट देना चाहिए। इसके अलावा हेल्थ इज वेल्थ, हमें जरूरत है तो फ्री में इलाज की। कुछ ऐसे गरीब आदिवासी हैं, कुछ ऐसे गरीब मुस्लिम भाई हैं, कुछ ऐसे गरीब हिंदू लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो कि आज कराते कराते मर जाते हैं। तो मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा, बाकी हमें मुफ्त में ना बिजली चाहिए ना पानी चाहिए, वो तो एक राजनीति है। हमारे भारत देश को मुफ्त में सिर्फ ये दो चीज चाहिए और ये दो चीज जो भी सरकार देने के लिए तैयार हो जाएगी वो सरकार आने वाले 100 साल तक इस भारत देश में राज करेगी। और अगर नहीं तैयार होगी तो हमें और आपको तैयार होना पड़ेगा, हमें और आपको देश चलाना तैयार होगा। रामजी त्रिपाठी जी ने कहा कि हमें तैयार होना, हमें तीसरे विकल्प की तरफ जाना होगा कि हमारे देश में कौन सी पार्टी तीसरा विकल्प बन के खड़ी हो रही है, उसको देखना पड़ेगा। जो है देश चलाने के लिए कोई जिम्मेदार आदमी चाहिए जो कि निस्वार्थी हो, जिसमें छल नहीं हो, कपट नहीं हो, कुर्सी की लालच नहीं हो। ऐसे आदमी को हमें विकल्प चुनना होगा। तो देश की वो दुर्गति है
कि बिना करप्शन, बिना भ्रष्टाचार कहीं कुछ नहीं हो रहा है। हमें इससे निकलना होगा। मैं लेन देन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। आज तो वो कंडीशन है, इंटरव्यू होता नोटों में, हाई कोर्ट कचहरी कोर्टों में, जहां भी जाओ पैसा है तो सब पूछता है कैसा है, और पैसा नहीं है तो लोग आपको देख के भी मुंह मोड़ लेंगे। ये करप्शन देश से हटाना होगा और इसके लिए नागरिक को ही पुजारी बनना पड़ेगा। भ्रष्टाचार में लोग बोलते हैं कि अधिकारी घूस लेते पकड़ा गया। घूस लेने देने वाले को भी सजा मिलनी चाहिए। जब घूस दोगे नहीं, जब आप गलत करोगे नहीं, तो कोई अधिकारी आपसे घूस मांगता नहीं है। मैं भी अधिकारियों के बगल में बैठता हूं, कभी कभी देखता हूं कोई आता है और जबरदस्ती करता है, बोलता साहब ये आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए दे रहा हूं, इसको आप लेके जाओ। इस बारे में आपका क्या कहना? जो रणजीत त्रिपाठी जी ने कहा कि करप्शन दोस्तों, हमारे देश के जो नेताओं ने नियम और कानून बनाए हैं, उस नियम की वजह से है, क्योंकि उन्होंने उसमें ऐसे पेच हर कानून में, हर नियम में ऐसे पेच डाल दिए हैं कि जनता उसको फॉलो ही नहीं कर सकती है। आप अभी ले लिए ड्राइविंग लाइसेंस का, आप ड्राइविंग लाइसेंस का, आप 10वीं पास का सर्टिफिकेट की जरूरी है। आपको आदमी जब आप जितना भी लाइसेंस अगर बनता है 50% लाइसेंस फेक बनाते हैं, फेक लगाना पड़ता है, और हमारे देश के नागरिकों को ये अपराधी बना रहे हैं। आज देश का कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है कि वो अपराधी ना हो। आप कहीं ना कहीं फेक डॉक्यूमेंट आपके किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ लगा होगा और उसकी जांच होगी तो आप अपराधी सिद्ध हो जाएंगे। ये ऐसा मतलब 90% लोगों के साथ है, क्योंकि हमारे देश के नेताओं ने ऐसे नियम बना के रखे हैं, अधिकारियों ने, कि एक आदमी को मजबूरन करप्शन भ्रष्टाचार करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं होगा। दोस्तों, प्रकृति का नियम है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। प्यास सबको लगती, पानी सबको मिलता है, लेकिन समुद्र का पानी खारा है। अगर आप दरिया में रहकर प्यास बुझाना चाहोगे तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी यंत्रणा ले लो, पूरे भारत देश की कोई भी यंत्रणा ले लो आप, सरकारी महकमा, चाहे स्कूल की पढ़ाई हो, चाहे हाथों में बच्चों का जन्म दाखिला हो, चाहे तहसीलदार कार्यालय से कोई कागजात बनवाना हो, चाहे आरटीओ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, चाहे रेलवे में नौकरी पाना हो, एयर इंडिया में नौकरी पाना हो, किसी भी सरकारी यंत्रणा में, या पुलिस की भर्ती हो, मिलिट्री की भर्ती हो, कहीं की भी मैं बात कर रहा हूं, कहीं भी जो भी सरकारी काम हो रहा है उसे सुधारा जा सकता है और उसे हमारे और आपके बीच में से निषेध करने वाले, जैसे महेश मिश्रा जी ने कहा कि हम काला कपड़ा पहन के आए हैं, हम आपका विरोध करेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं कि आप हमारा विरोध करिए, लेकिन जो भी सरकारी यंत्रणा में कोई भी पेपर बनता है, कोई भी कागज बनता है, आपका लाइट बिल चेंज कराना हुआ, घर पट्टी चेंज कराना हुआ, कोई भी काम करना हुआ, उसमें सरकार 4 लाइन और डलवा दे, शपथ पत्र, एफिडेविट। कोई भी काम बिना एफिडेविट के ना हो, और अगर एफिडेविट पाया गया झूठा तो उस आदमी को जो 2 साल की सजा है, 3 साल की सजा है, वो बढ़ा के 7 साल की सजा कर दी जाए। 80% करप्शन मेरे भारत देश से बंद हो जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट अगर पकड़ा गया तो उसमें सजा 7 साल की मिनिमम होनी चाहिए, या कोई भी एक सजा सरकार हमारी फिक्स कर दे। और सरकार अगर खुद भी गलत करती है तो उसको भी 7 साल की सजा लगे, क्योंकि कानून सर्वोपरि है, सबके लिए है। एक एफिडेविट, हिंदी में शपथ पत्र, अगर बनाया जाए कि जो भी मैं बोल रहा हूं, जो भी मैं लिख रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं, ये सच है, अगर इसमें से कुछ भी झूठा पाया गया, अंश मात्र भी झूठा पाया गया, तो मैं शिक्षा का दोषी हूं। जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाओ, वो घोषणा पत्र लिखवाते हैं और उसमें अगर गलत पाया गया तो 7 साल की सजा का प्रावधान है। आज उसी तरह से हर सरकारी कार्यालय में एफिडेविट अनिवार्य कर दें,
लोग गलत करने के लिए डरेंगे। और अगर अधिकारी गलत कर रहा है तो अधिकारी को भी 7 साल की सजा हो, और अगर कोई कर्मचारी कर रहा है तो उसको 7 साल की सजा हो, और कोई जनता कर रहा है, अधिकारियों की दिशा भूल कर रहा है तो उसको भी 7 साल की सजा हो। और ये एफिडेविट कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए, अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। इसके बारे में हमारे विरोध करने वाले महेश मिश्रा जी का क्या कहना है, वो अपना मत प्रकट करें। और अगर वो हमारे बात का समर्थन करते हैं तो जनता के सामने बोले कि हाँ, आपने जो कहा इस बात का मैं समर्थन करता हूं। मैं भी त्रिपाठी जी का समर्थन करता हूं। देश से भ्रष्टाचार कम होना चाहिए और जो भी नियम कानून है उसमें सुधार होना चाहिए कि जनता को आसानी हो। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। हम लोग ने भ्रष्टाचार पे और तथ्यों पे बात के, फिर मिलूंगा किसी और पे विचार के आप लोग कमेंट करें। अगर गलती है तो भी कमेंट करें कि हमें सुधारने का मौका लगेगा। आपके विषय में आवाज उठाने की मुझे शक्ति मिलेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शीघ्र ही हम शीघ्र जितना फास्ट आप कमेंट करेंगे उतना फास्ट हम नया वीडियो बनाएंगे और आपसे ही पूछेंगे, जिस पर आप बोलेंगे कि इस पर वीडियो बनाया जाए उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। हमें आपके राय की जरूरत है, आप हमें बताइए। और हमारे कुछ दर्शकों का कहना है कि रेप के बारे में विधिवत चर्चा आप लोग करिए, तो हम अगली बार रेप के बारे में, और जो कुछ लोग कहते हैं हिंदू लोग कि आ जाओ हम तुम्हें पवित्र करते हैं, हिंदू धर्म अपना लो, मुस्लिम बोलते हैं मुस्लिम धर्म अपना लो, क्रिश्चियन बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपना लो, तो अगला टॉपिक हमारा इस पर होगा कि कोई किसी को अपनाओ मत, जो जहां है वो सही है या कि अपनाना है, आगे क्या करना है, इस बारे में हम शीघ्र एक लंबा वीडियो बनाने के मूड में हैं, जिसे कि आप भले 10-15 मिनट देखेंगे, लेकिन निश्चित है कि उसमें आपके हौसले बुलंद होंगे और आप हमें कमेंट करेंगे तो उस पर हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। देखते